हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास सेकेंड में आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में हमने सबसे पहले जो पढ़े थे पार्ट 2 तक पढ़े थे और फिर पार्ट 3 हमने समझे थे। पार्ट 3 में हमने मात्राएं समझे थे और यहाँ तक पढ़ लिए थे कि जब स्वरों के चिन्ह व्यंजन के साथ मिलकर लिखे जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं, है ना। ये मैंने आपको बता दी थी। अब स्वर के रूप, स्वर के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। स्वर के 2 रूप होते हैं। अभी आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 14 पे। स्वर के रूप, स्वर के 2 रूप होते हैं। स्वर के रूप है मूल रूप और मात्रा रूप। क्या है? मूल रूप और मात्रा रूप। जैसे यहाँ लिख दिए हमने स्वर के रूप। तो स्वर के 2 रूप होते हैं, है ना। मूल रूप होता है तो स्वर के रूप, ये स्वर के रूप है, ये स्वर के रूप है। पहला है मूल रूप, दूसरा है मात्रा रूप, मात्रा रूप। ओके, तो ये क्या है? स्वर के 2 रूप होते हैं। स्वर के रूप है मूल रूप, मात्रा रूप। ये देखो आप कि मैंने क्या बताई, स्वर के 2 रूप बताई। ये 2 रूप हो गए। अब इसमें हम कुछ आपकी बुक में से पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ के आपको हम बीच बीच में समझाते जाएंगे, क्योंकि स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप पेज नंबर 14 पे ये दिया है। जब ये वीडियो देखेंगे तो ये बुक लेके बैठेंगे, है ना। स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप। मूल रूप होते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया है कि स्वरों के, ये आपकी बुक में ही है, इसको कॉपी में नहीं लिखना, मैं केवल समझाने के तौर पे बोर्ड पे लिख रही हूँ। ये इतना नहीं लिखना है आपको कॉपी में, ये मैं समझाने के हिसाब से बोर्ड पे आपको लिख रही हूँ। आप अपनी बुक से देख सकते हैं इसको। रूप, स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप। क्या है? मात्रा रूप। तो ये हमारे व्याकरण में आगे इसकी पार्ट 3 की हेडिंग है। अब मूल रूप क्या है ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूल रूप, फिर मात्रा रूप, मात्रा रूप, है ना। फिर मात्राओं में का प्रयोग, मात्राओं का प्रयोग। फिर मात्रा प्रयोग करने का स्थान, है ना। तो ये आपकी बुक में इस तरह से बना हुआ है। ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के तौर पे बोर्ड पे लिख रही हूँ, क्योंकि ये आपकी बुक में है, यहीं से पढ़ सकते हैं आप। अब मूल रूप क्या है स्वरों का? अ, आ, फिर छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, ए, आई, ओ, औ। ओके, ये मैंने मूल रूप लिखी काय के? स्वरों के। काय के मूल रूप लिखी? स्वरों के। तो आपको ये यहाँ पर री तक दिखाई दे रहा है, तो मैं बाद में इसको आपको यहाँ पर
ए आई ओ औ बाद में बता दूंगी। अभी हम री तक देखते हैं। तो अब ये मूल रूप है स्वर के। अब इसका मात्रा रूप देना है, तो अब अ का मात्रा रूप नहीं होता। क्या नहीं होता है? अ का नहीं होता है, यानी ये अ लिखा है, अ में कोई मात्रा नहीं लगती है, इसलिए यहाँ बताया है कि मात्रा रूप नहीं होता। उसके बाद में अ में आ की मात्रा, तो ये आ की मात्रा है ना। फिर अ में आ की मात्रा होती है, तो यहाँ बता दिया कि मात्रा रूप इसका अ का, आ का ये है। अ का नहीं होता है, आ का होता है, तो बता दिया कि अ में आ की मात्रा। फिर ई, अब यहाँ पर छोटा ई, तो ये छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है? उल्टे हाथ की तरफ से। कैसे लगेगी? उल्टे हाथ की तरफ से ना। तो ये छोटा ई। अब उसके बाद आता है बड़ा ई, तो ये बड़े ई की मात्रा। ये लगती है सीधे हाथ की तरफ से। कैसे लगती है? सीधे हाथ की तरफ से। छोटी ई की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ से, बड़े ई की मात्रा सीधे हाथ की तरफ से। तो ये छोटे ई की मात्रा, ये बड़े ई की मात्रा। उसके बाद ये छोटे ऊ की मात्रा भी इस तरह से जाती है, बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से जाती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओके। यानी छोटे ऊ की मात्रा इस तरफ से लग रही है। ये आप इस तरह से खड़े हैं तो छोटे ऊ की मात्रा इससे यहाँ पर इस तरह से लग रही है, बड़े ऊ की इस तरह से। अब इसके बाद आता है री की मात्रा। तो री की मात्रा में केवल इस तरह से उल्टा सी बना दिया जाता है। अब इसके कुछ यहाँ तक मैंने आपको बताई कि मूल रूप क्या है? अ आ ई उ ऊ री। फिर इसके मात्रा रूप में अ की कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री की मात्रा तक हमने अभी देखे। क्या मूल रूप देखे, स्वर का मात्रा रूप भी, मतलब मात्रा रूप देखे। अब मात्राओं का प्रयोग, मतलब इनके रूप में मात्राओं का प्रयोग कैसे होता है। तो जैसे अ क्या है? स्वर है ना। ये देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ? अ स्वर है। क्या है? स्वर। अ स्वर है। अब इसमें हम कॉमा दे देते हैं इस तरह से। अ स्वर है, व्यंजन, व्यंजन वर्णों, व्यंजन वर्णों के सामान्य, सामान्य रूप में छिपा है, में छिपा रहता है, रहता है। ओके। तो ये दे दिया है कि अ क्या है? मात्रा रूप नहीं होता है। अ स्वर व्यंजन वर्णों के सामान्य रूप में छिपा रहता है। यह मतलब स्वर और व्यंजन के सामान्य रूप में छिपा रहता है। ओके। उसके बाद अ के बाद आता है आ। अब आ की मात्रा, तो जैसे क में आ की मात्रा का, म, इसको लिखना नहीं है कॉपी में। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमने हिंदी दर्पण पढ़े थे कल। हिंदी दर्पण में मैंने आपको बताई थी ई की मात्रा के शब्द, यानी छोटी ई की मात्रा किस तरफ से लगती है? उल्टे हाथ की तरफ से लगती है। किस तरह से लगती है? उल्टे हाथ की तरफ से बताई थी। फिर इसमें हमने कुछ शब्द भी बनाए थे, दिन, किला, सितार, डिबिया, किशमिश। तो ये थी आपकी छोटे ई की मात्रा इस तरह से, है ना। इसमें कुछ शब्द बने थे, जैसे क में ई की मात्रा की, ख में ई की मात्रा की, छोटी ई की मात्रा। फिर उसके बाद इसी से शब्द बनाए थे, द में ई की मात्रा दी, न, है ना। ये क में ई की मात्रा, क में छोटी ई की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, किला। फिर स में छोटी ई की मात्रा सी, त में आ की मात्रा ता, र। ये शब्द बनाए थे हमने, और ये छोटी ई की मात्रा हमने यहाँ सीखे थे। ओके, ये हमने इसके पहले के वीडियो में सीखे थे। उसके बाद यहाँ पर हमने इसके वाक्य भी सीखे थे कि द में छोटी मात्रा दी, न में छोटी ई की मात्रा नी, क, ल में आ की मात्रा ला, निकल आया, अ में आ की मात्रा आ, य में आ की मात्रा या, आया, दिन निकल आया। ये वाक्य भी सीखे थे हमने छोटी ई की मात्रा के। आज हम
क्या सीखने जाएंगे? बड़े ई की मात्रा, छोटा ई और बड़ा ई। अब बड़े ई की मात्रा सीखेंगे, ये आपकी बुक में पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है। अब छोटे ई की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ से लगती है, तो बड़ी ई की मात्रा सीधे हाथ की तरफ से लगती है। ये ध्यान रखेंगे आप कि छोटे ई की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ से लगती है, तो बड़े ई की मात्रा सीधे हाथ की तरफ से लगती है। तो जैसे ये इधर से लगी, ओके, और वो उल्टे हाथ की तरफ से लगती है, ये छोटे ई की, ये बड़े ई की मात्रा है। अब बड़े ई की मात्रा में इसमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले कुछ शब्द लिख लेते हैं, क, घ, म, प, फिर स, ह, है ना, ह, फिर उसके बाद क, घ, म, प, स, ट, सॉरी ट, फिर ब। अब ये हो गए बिना मात्रा के शब्द, इनमें कोई मात्रा नहीं लगी है, तो इनको बोलेंगे बिना मात्रा के शब्द। अब यही शब्द जब हम नीचे लिखेंगे तो क में बड़ी ई की मात्रा की, घ में बड़ी ई की मात्रा घी, है ना, वैसे। फिर म में बड़ी ई की मात्रा मी, फिर प में बड़ी ई की मात्रा पी, स में बड़ी ई की मात्रा सी, ट में बड़ी ई की मात्रा टी, ओके, इस तरह से। और ब में बड़ी ई की मात्रा बी। तो ये हमने मात्रा लगा दी, कहाँ से? सीधे हाथ की तरफ से, तो ये बड़े ई की मात्रा हुई। और क्या इसमें आप शब्द लिखते हैं, जैसे पहले ध लिख दिए, ध में बड़ी ई की मात्रा लगाए, धी, रस्सी का लिख दिए धीरे। फिर न, द में बड़ी ई की मात्रा दी, नदी। फिर च में आ की मात्रा चा, च में बड़ी ई की मात्रा ची, चाची। फिर म में बड़ी ई की मात्रा मी, ठ में बड़ी ई की मात्रा टी, मीठी। फिर श में बड़ी ई की मात्रा शी, त, ल, शीतल। तो ये शब्द बड़ी ई की मात्रा के लिखे, पहले बिना मात्रा के, फिर हमने बड़ी ई की मात्रा लगाई कुछ अक्षरों में, और फिर उससे हमने शब्द बना लिए। अब ये देखिए कि इसमें कितने शब्द बने, कितने बिना मात्रा के लिखे हमने इस तरह से। तो ये कुछ शब्द बने। अब इसमें हम और भी आगे शब्द बनाते हैं, जैसे व में बड़ी ई की मात्रा वीर, र, न में आ की मात्रा ना, र में ई की बड़ी की मात्रा री, नारी। द में आ की मात्रा दा, द में बड़ी की मात्रा दी, दादी। फिर ग में बड़ी की मात्रा घी, ल में बड़ी की मात्रा ली, घीली। फिर प में बड़ी की मात्रा पी, प, ल, पीपल। फिर द में बड़ी की मात्रा दी और न, दिन, भारी। भ में आ की मात्रा भा, र में बड़ी की मात्रा री, भारी। श में आ की मात्रा शा, द में बड़ी की मात्रा दी, शादी। स में बड़ी की मात्रा सी, ट में बड़ी की मात्रा टी, सीटी। फिर क, म में बड़ी की मात्रा मी, ज, कमीज, ओके। फिर उसके बाद आता है, उसके बाद आती है प, र में बड़ी की मात्रा री, परी। फिर स में आ की मात्रा सा, र में बड़ी की मात्रा री, सारी। फिर म में आ की मात्रा मा, म में आ की मात्रा म में बड़ी की मात्रा मी, मामी। फिर ल में बड़ी की मात्रा ली, च में बड़ी की मात्रा ची, लीची। फिर श, र में बड़ी की मात्रा री, र, ये हो गया शरीर, ओके। तो ये हमने कुछ पहले बिना मात्रा के शब्द लिखे, क, घ, म, प, स, ट, ब। फिर क में बड़ी की मात्रा टी, घ में बड़ी की मात्रा घी, म में बड़ी की मात्रा मी, प में बड़ी की मात्रा पी, स में बड़ी की मात्रा सी, ट में बड़ी की मात्रा टी, ब में बड़ी की मात्रा बी। अब ये शब्द, ध में बड़ी की मात्रा धीर, धीर। न, द में बड़ी की मात्रा दी, नदी। च में आ की मात्रा चा, च में बड़ी की मात्रा ची, चाची। म में बड़ी की मात्रा मी, ठ में बड़ी की मात्रा ठी, मीठी। श में बड़ी की मात्रा शी, त, ल, शीतल। फिर ब में बड़ी की मात्रा वी, र, वीर। न में आ की मात्रा ना,
बड़ी की मात्रा री, नारी। द में आ की मात्रा दा, द में बड़ी की मात्रा दी, दादी। ग में बड़ी की मात्रा गी, ल में बड़ी की मात्रा ली, गीली। प में बड़ी की मात्रा पी, प और ल, पीपल। फिर द में बड़ी की मात्रा दी, न, दिन। भ में आ की मात्रा भा, र में बड़ी की मात्रा री, भारी। श में आ की मात्रा शा, द में बड़ी की मात्रा दी, शादी। फिर स में बड़ी की मात्रा सी, ट में बड़ी की मात्रा टी, सीटी। क म में बड़ी की मात्रा मी और ज, कमीज। ओके, तो ये शब्द थे कि धीर, नदी, चाची, मीठी, शीतल, वीर, नारी, दादी, गीली, पीपल, दीन, भारी, शादी, सी।